बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि अबुआ राज में आदिवासियों की और मूलवासियों की अनदेखी की जा रही। देखिए रिपोर्ट। लोगों की अनदेखी कर रही सरकार, बालूघाट से आदिवासियों को दूर कर दिया। शराब माफिया बनाते हैं नियमावली, सरकार सिर्फ साइन करती। बेरोजगार नौजवानों को बालूघाट सौंप देनी चाहिए। नीति नियम बड़े बड़े माफियाओं के लिए बना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मरांडी ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सरकार कहती है कि स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर देंगे, लेकिन सरकार अपनी मोटी कमाई के लिए नीति ही ऐसी बनाई कि गरीब नौजवान उसमें हिस्सा ही नहीं ले सके। बालूघाट से गरीब आदिवासियों को दूर कर दिया। ग्रुप में बालूघाटों की नीलामी हो रही ताकि बिना रोक टोक के बालूघाट से उठाव होता रहे। तो लगता ही नहीं है ये नीति ये बेरोजगारों के लिए सरकार ने बनाई, बल्कि ये नीति ही माफियाओं के लिए बनाई। बड़े बड़े पैसे वालों के लिए इन्होंने नीतियां बनाई ताकि उसमें से गरीब पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके, बेरोजगार नौजवान उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके। वो नीतियां ही उसी प्रकार से उन्होंने बनाई। इसमें से टेंडर डाल सकता है, यानी उस नीलामी में पार्टिसिपेट कर सकता है जिसके पास सालाना 15 करोड़ रुपया का टर्नओवर। आप बताओ कि भाई कौन झारखंड के गांव के बेरोजगार नौजवानों के पास इतना टर्नओवर होगा। हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शराब माफिया नियमावली बनाते हैं और सरकार सिर्फ साइन करती है। शराब नीति की वजह से ही एक सचिव जेल में बंद है। सरकार ये बनाती नहीं है ये सब नियमावली इस प्रकार की। लगता है कि जो इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, काम करने वाले जो माफिया है, वही लोग नियमावली बना करके देते हैं। सिर्फ पदाधिकारी जो सचिव होते हैं या सरकार के मंत्री होते हैं, शायद वो लोग सिर्फ साइन करते हैं। नहीं तो इस बात की वो लोग ध्यान रखते गरीब के बच्चों को, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि संथाल, शराब और बाबूलाल मरांडी का संबंध पूरा राज्य जानता है। कि बाबूलाल जी और शराब का और संथाल का रिश्ता पुराना है। मैं इतना ही कहूंगा कि बाबूलाल जी को बहुत सारे जनहित के मुद्दे हैं, उस पर बात करनी चाहिए और हो सके तो जो अध्यक्ष का पद है उससे इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि किसी और भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को मौका मिल सके। आप इस तरह का इधर उधर की बात करके कहीं न कहीं जो जनता के मूल मुद्दे हैं, जो जिस पर आपको बात करनी चाहिए, आप सिर्फ शराब और शराब विक्रेताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। किसने क्या किया नहीं किया, ईडी से लेकर के यहाँ तक की एजेंसी जांच कर रही है। अरे किसी पर तो भरोसा कीजिए, या तो अपने ईडी पे कर लीजिए। बालू और शराब पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यही है कि एनजीटी के रोक के बाद भी बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। बालू घाटों की नीलामी होने वाली है, लेकिन सरकार ने शर्त लगाई है कि जिनका टर्नओवर सालाना 15 करोड़ होगा वही हिस्सा ले सकेंगे। अब झारखंड जैसे गरीब प्रदेश में 15 करोड़ टर्नओवर करने वाले कितने आदिवासी होंगे, किसी से छुपा हुआ नहीं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि के साथ बिपिन की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।